हटाने के लिए टाइम लगेगा ना। अभी आप भी जब भक्ति में आए तो आपके भी पहले बहुत सारे कंसेप्शन रहेंगे ना, मेरे भी रहेंगे। किधर गए हमारे ओम शांति, गायत्री परिवार, न जाने कहाँ कहाँ गए आप। तो कितने सारे इंप्रेशन आपने लिए थे, उन सब इंप्रेशन को साफ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हायर लेवल पे लेके जाने के लिए टाइम लगेगा ना। वो भी एक आध्यात्मिक संस्था ही है, हम भी आध्यात्मिक संस्था है। लेकिन जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि देयर इज ऑलवेज ए लोअर मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स 2 + 2 = 4 इन स्कूल मैथमेटिक्स एंड 2 + 2 = 4 इन PhD ऑल्सो, बट स्टिल PhD में कुछ तो हायर रहता है ना। ये उदाहरण प्रभुपाद कहाँ देते हैं आपको, पढ़ा था मैंने, नहीं आगे आएगा शायद, तात्पर्य में आता है इसी चैप्टर में, आगे वाले किसी चैप्टर में। तो उस तरह से लेवल होते हैं हर व्यक्ति के, तो हमको आना पड़ेगा। तो जब तक वो व्यक्ति उस लेवल में नहीं आता है तब तक उसको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली उसको समझाना चाहिए धीरे धीरे धीरे। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण महामृत का क्रमिक विकास हो। अभी वैदिक जो सभ्यता है, जो वैदिक कल्चर है, उसका यही सबसे बड़ा महानता है कि किसी को भी सडनली जंप करने के लिए नहीं बोला जाएगा। अगर बोला जाएगा तो देख के बोला जाएगा कि इसका क्या लेवल है, कितना ये झेल सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। इसलिए देखिए ये जो पॉइंट स्टार्ट होता है अर्जुन का भी वहीं से स्टार्ट हुआ है, स्वार्थ की भावना से निस्वार्थ की भावना में धीरे 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 बढ़ना है। अभी तक अर्जुन का ध्यान कहाँ पे था, शरीर पे था। भगवान ने बोला तुम ये शरीर नहीं हो, तुम क्या हो, आत्मा हो। तो अर्जुन का ध्यान अभी शरीर से कहाँ पे आ गया, आत्मा पे। फिर धीरे धीरे भगवान बोलेंगे आत्मा के आगे क्या है, परमात्मा है। तो धीरे धीरे ध्यान परमात्मा से आत्मा से परमात्मा जाएगा। देखिए इसलिए इंडिया में जितने भी हमारे सब कल्चर यूज़ किए जाते हैं या फॉलो किए जाते हैं, जो ट्रेडिशनल लोग घर परिवार संभालते हैं, ये अपने आप को कर्तव्य एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति समझते हैं ना, बोलते हैं कि ठीक है भाई ऐसे नहीं रहना है कैसे भी। अगर हमको एक पारिवारिक जीवन जीना है तो क्या करना है, प्रॉपर विवाह करना है, विवाह एक करना है अच्छे संस्कार के साथ। और फिर संस्कार के साथ जो बच्चे होंगे तो उनको भी एक जिम्मेदारी के साथ आगे पढ़ाना है, उनकी शादी करानी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, है भौतिकवादी। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पे, तो धीरे धीरे आदमी क्या बन रहा है, सेल्फलेस बनने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट केवल मैं अपने बारे में सोचने से अच्छा क्या है, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, परिवार के बारे में सोच रहा हूँ ना। एटलीस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं देखा जाता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, माँ उस बच्चे को संभालती है छोटे से लेकर, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ का बेटा क्या कर देता है, माँ को छोड़ देता है। मालूम है कि नहीं वेस्ट में, और ये उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। और उनको मालूम रहता है पिता, माता और पिता को कि ये बच्चा बड़ा जब होगा तो हमें क्या करेगा, त्याग देगा, हमको अपने घर रखना है। क्योंकि हम उनका प्रसाद ले रहे हैं ना, महाप्रसाद, तो उनका गुण तो आना ही है हमारे अंदर। देखिए एक और एनालिसिस किया था उन्होंने, जब एक पेरेंटिंग सर्वे हुआ था वेस्ट में और अफ्रीका में, तो एक दिखा रहे थे कि किस तरह से एक फैमिली था, यूएस का फैमिली, उसका एक जस्ट जनरल, और उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, वो पिक्चर दिखा रहे थे कि घर में बच्चा, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 2-3-4 साल का बच्चा है ऐसे, या 5-6 साल का, जो स्कूल में जाना चालू किया है। तो बच्चा एकदम भूखा रहता है, तो बोलता है खाना लाओ, खाना लाओ, सब लोग खाना लाओ जल्दी से। स्कूल जाने का टाइम होता है उसका। फिर पिताजी बोलता है इधर आओ, मेरे जूते पहनाओ। बोलता है लेस खुला है, बांधो इसको। तो पिताजी सब चुपचाप करते जा रहे हैं, और फिर बच्चा स्कूल में जाता है, आगे बढ़ता है। ये हो गया एक फैमिली। तो वही फैमिली दिखाते हैं अफ्रीका का। अफ्रीका के किसी गांव में एक छोटी लड़की है, वो क्या कर रही है, अपने माँ बाप के साथ खेत में काम करने के लिए जा रही है। उसको किसी ने बोला नहीं कि आप जाओ उनके साथ, लेकिन अपने आप से क्या कर रही है, वो गाँव खेत में जा रही है, काम कर रही है, और अपनी पढ़ाई भी कर रही है, स्कूल भी जा रही है। ये दो आपको एग्जाम्पल दिखे। इन दोनों एग्जाम्पल में आपको दिखेगा कि जब हम एक फैमिली में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अभी देखिए
यहाँ पे बच्चे ने जब बोल रहा है पिताजी को टाई बांधो, पिताजी ने भी सेम कल्चर फॉलो किया है ना। जब वो छोटे थे तो उन्होंने भी वही चीज़ किया होगा। सेम कल्चर क्या हो रहा है, वैसे फॉरवर्ड हो रहा है आगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कल्चर है कि देखो भाई सब लोगों को मिलजुल के रहना है, एक दूसरे की सेवा करनी है। और जीवन में ऐसी कई चीज़ें रहेंगी जो आप मांगेंगे फिर भी आपको नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है, वैदिक कल्चर यही सिखाता है हमें कि आप सब कुछ मांगेंगे लेकिन आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी कई चीज़ें रहेंगी जो आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए देखिए बचपन में जब हम पैम्पर करते हैं बच्चों को, जो मांगेंगे वो दे दो उनको, करते हैं ना हम? नहीं करते? तो इससे क्या होता है ना, बच्चे का माइंड विकसित नहीं होता है। इन द सेंस कि हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे बच्चों को अगर ये चीज़ नहीं देंगे तो बच्चा साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा हो जाता है। जब आप उसको हमेशा जो चीज़ चाहिए वही देते रहेंगे बचपन से, जब वो कॉलेज में जाता है तो किसी लड़की को जब प्रपोज करता है और लड़की नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, फिर उसका मर्डर कर देगा। तो यही तो चीज़ें होती है ना, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्कूल कॉलेजेस हैं यही तो सब देखा जाता है। क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग नहीं है कि आप जो चीज़ मांगेंगे वो चीज़ आपको हमेशा नहीं मिलेगी, कभी मिल सकती है कभी नहीं मिल सकती है। तो वही चीज़ जब बड़े हो जाते हैं, जब बड़े होते हैं तो फिर अपने पास पावर और कंट्रोलशिप आता है ना। और पिताजी ने कुछ बोल दिया, मार डालो, इसने कुछ बोला, खत्म करो उसको। और देखिए इवन भक्ति के एंगल से भी अगर हम देखेंगे, अगर हम हमेशा इस तरह से जीवन जिएंगे कि हम केवल अपनी जितनी इच्छा है उसको पूरी करते जा रहे हैं, तो हम लोग किसके, समझो अगर आप ऐसे कुछ सेवाएं कर रहे हैं जो हमेशा आपको अच्छी लगती रहती है, तो इससे क्या होता है, खतरा क्या है इसमें देखिए। एक तरह से अच्छा ये है कि चलो भाई मुझे कुछ तो सेवा अच्छी लगती है मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें डेंजर ये है, एक तो डेंजर ये है कि डूअरशिप आ जाता है, मेंटालिटी मैं कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मन की कृपा के ऊपर अपना जीवन जीना चालू कर देते हैं। मन बोलेगा आज ये सेवा करो, अच्छी लगती है तो करो, जिस दिन सेवा अच्छी नहीं लगेगी उस दिन ये सेवा नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं दिया ना हम लोगों ने। ऐसे भी कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए जो हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं दिया है कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो नहीं करनी है, तो माइंड नहीं करेगा रेडी। अब वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा कहाँ पे आ जाता है, जब हम जब चालू करते हैं, जब हम स्वाध्याय करना चालू करते हैं। क्योंकि जो कोर डिवोशनल सर्विसेज हैं, जो कोर डिवोशनल प्रिंसिपल्स हैं, जपा करना, भगवान का श्रृंगार सेवा करना या स्वाध्याय करना, वैष्णव सेवा करना, ये सब चीज़ें जब आती है तो हम क्या होता है फिर, क्योंकि आदत नहीं बनाया ना हम लोगों ने, माइंड के खिलाफ काम करने का आदत नहीं बनाया। हम लोग किसकी कृपा के ऊपर जी रहे हैं, मन के गुलाम हो जाते हैं। तो जब मन बोलेगा सेवा करो, मन जब नहीं बोलेगा तो सेवा नहीं करो। इसीलिए देखिए बहुत बार हमें बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमें हर कोई वही कार्य करना चाहिए, अरे नहीं आज से मन को तगड़ा बनाना है कल से मुझे वही सेवा करना है जो मुझे पसंद नहीं है। ऐसा करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए, हमें सेवाएं करनी चाहिए जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए ज़रूरी हो। क्योंकि जब हम ऐसी सेवाएं करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, प्रेयरफुल मूड में आ जाते हैं, भगवान ये चीज़ नहीं जम रहा है, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो आप। या हम किसी भक्तों के पास जाके नम्र, अरे बताओ ना जरा कैसे करते हैं ये चीज़। अगर सब कुछ आपको मालूम है तो आप किसके भक्त के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता ना। ऐसा बात है, मेरे पास आओ तुम लोग, तुमको कुछ समझना है तो, मेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हमें कुछ समझ में नहीं आती तो हम नम्र हो जाते हैं और भक्तों का आश्रय ग्रहण करते हैं, लेकिन बताइए कैसे करना है। इस तरह से देखिए वैदिक जो कालक्रम है या शास्त्र हमें बताते हैं कि बिगिनिंग में किसी को भी क्या नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। एटलीस्ट वो क्या कर रहा है, मॉरल कोड फॉलो कर रहा है। और हमारा मॉरल कोड इतना अच्छा है, जैसे मैंने उदाहरण देके बताया आपको वेस्ट का और ईस्ट का, अफ्रीका का, कि ये जो मॉरल कोड है आदमी को धीरे धीरे क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव की तरफ लेके जाते हैं। और एक दिन आदमी फिर रेडी हो जाएगा किसके लिए, छोटे छोटे चीज़ें जो अभी वो कर रहा है, यावन अर्थ वो पाने, जो हमने उदाहरण देखा था, 1000 कुओं के पास जा रहा है, इधर से मुझे सुख मिलेगा, इधर से सुख मिलेगा, ठीक है ये करूँगा ये करूँगा। जिस दिन समझ जाएगा कि अरे बाबा ये सब चीज़ें करने की जरूरत है नहीं, केवल एक ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
अपने पास आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें उसको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सेम चीज जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट का पैराग्राफ देखिए, लास्ट का पैराग्राफ यद्यपि करके लिखा है, देखिए, यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्य में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावनामयित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में क्या कर सकता है, लग सकता है। यानी कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए फिर 20 साल हो गए फिर भी प्रभु जी एक ही माला कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो, वो एक ही माला कर सकते हैं। अरे बाबा अभी टाइम हो गया ना, अभी कितना उतना तो डेवलप कर लिया ना उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको आगे बढ़ाओ तो स्टैटिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी खतरा है। खतरा कैसे आगे आगे आते जाएगा, इसलिए देखिए आगे बढ़, अभी 27 नंबर श्लोक में जब जाएंगे, नंबर, हाँ अभी 27 में बोलेंगे। पिछले श्लोक में क्या बोला था कि ऐसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट। भगवान बोलेंगे कि ऐसा व्यक्ति या तो कृष्ण भावनामयित है या कर्मकांड या सब जो कार्य में करके धीरे धीरे कर्मयोग में आ रहा है, वो बद्ध कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न यही है ना, मैं ये सब कर्मयोग करूंगा लेकिन मैं बद्ध हो जाऊंगा तो भगवान क्या बोलते हैं कि देखिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणेन कर्माणि सर्वशः अहंकार हरे कृष्ण। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जब किसी वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ओके, तो ऐसे व्यक्ति यानी कि जो कर्मयोगी व्यक्ति रहते हैं, उसका जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है वो क्या रहता है, मैं करता। हाँ, लेकिन भगवान उसको ये बता रहे हैं कि कर्मकांडी व्यक्ति जो रहता है वो अपने आप को कर्ता मानता है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है उसका इनर कॉन्शियसनेस, अंदर का चेतना क्या है, ये सबका कर्ता नहीं हूँ। ये सबका कर्ता कौन है, प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। जब प्रकृति के 3 गुण अगर कोई कार्य करा रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिट किसको जाएगा, भगवान को जाएगा ना, मुझे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसीलिए बोल रहे कि देखो अर्जुन, तुम कार्य करो, लेकिन ये जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, ये जो कार्य करवाने वाले हैं, वो कौन है, आप नहीं है। ये प्रकृति है, अल्टीमेटली भगवान शक्ति दे रहे हैं उसको प्रकृति के मतलब संपर्क में आके। इसलिए देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद वही चीज बोलते हैं कि दो व्यक्ति जिनमें से कृष्ण भावनामयित और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, दोनों सेम, ऐसा लगेगा कि दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि सभी वस्तुओं का करता है, और जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है वो क्या समझता है कि ये सब भगवान के द्वारा किया गया है और भगवान की तुष्टि के, मैंने पैराफ्रेज कर दिया आगे, भगवान की तुष्टि के लिए किया है। इसलिए देखिए लास्ट के अंतिम 3 लाइन में क्या लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर रूप में करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शोषण संबंध को भूल जाता है। कौन सा व्यक्ति, जो ये नहीं समझता कि ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कार्यान्वित है। इसीलिए देखिए 28वें श्लोक में क्या बोलते हैं, तत्त्ववित्त तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणान्वेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। पढ़िए। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जैसे कि समझो अगर आप अभी मायापुर गए नहीं, अगर समझो कहीं जाते आप, तो हो सकता है कि एक व्यक्ति ट्रेन से जाएगा, एक व्यक्ति प्लेन से जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली जो व्यक्ति प्लेन से जाएगा जल्दी पहुंच जाएगा। तो जो व्यक्ति प्लेन से पहुंचा वो ये नहीं बोल सकता है देख मैं कितने जल्दी पहुंच गया। जल्दी पहुंचा क्योंकि तेरे को प्लेन मिला। और प्लेन किसने दिया, प्रकृति के जो नियम है उसके हिसाब से तुझे जो धर्म कर्म किया था उसके हिसाब से तुझे मिला हुआ है। यानी कि क्रेडिट किसका है, मशीन का क्रेडिट है कि आदमी का क्रेडिट है, मशीन का क्रेडिट है। उसी तरह से भक्त भी यही समझता है हमेशा
कि अरे अगर कोई व्यक्ति 50 श्लोक मेमोराइज कर सकता है एक झटके में, होता ना कभी कभी हम सब लोग श्लोक कभी मेमोराइज करने बैठते हैं, दिन भर रट रहे फिर भी एक भी श्लोक नहीं होता ठीक। और कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं 3 चुटकियाँ हो गया, तेरे को नहीं आता है मेरा तो हो गया। एग्जाम लिखने बैठा है कि इसे लिख रहा है, अरे बोला था कि 15 मिनट में पेपर दो, 9 बज गए अभी तक लिख रहा है, कोई लिख रहा है क्या? ऐसे नहीं करना है, तुमको आता नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें समझना चाहिए कि अरे बाबा ये क्रेडिट किसका है? भगवान का है, उस मशीन का है जो मशीन भगवान ने दिया है, मेरा थोड़ी क्रेडिट है। उसी तरह से तत्ववित्त तत्वों को जानता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को जानना चाहिए, दोनों में भेद क्या है, और परम सत्य को जानते हुए अपनी इंद्रियों तथा इंद्रिय तत्व में नहीं लगना चाहिए। देखिए तात्पर्य में पेज नंबर 145 में देखिए लास्ट के 2 लोग, वह जानता है कि उसके जीवन की बहुत दिशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। राइट। देखिए अभी वापस रिकैप करते हैं। 26 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे थे कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए? एंगेज करना चाहिए धीरे धीरे, जैसे जैसे एंगेज हो रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे को कई बार ऐसी जगह पे बुलाया गया जहाँ साईं बाबा का पूजा हो रहा है, जहाँ पे गणपति का पूजा हो रहा है, तो मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है आएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। अभी आप अगर अड़ जाएंगे, अरे अरे ऐसे कैसे, यहाँ पे जो गणपति है वहाँ नहीं जा सकते हम तो केवल विष्णु की पूजा करते हैं, तो कैसे प्रचार करेंगे हम? क्योंकि उन लोग उस स्तर पे, तो आपको उस स्तर पे आना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उनको उस स्तर से ऊपर उठा के लेके जाना पड़ेगा। राइट। तो उसी तरह से जो व्यक्ति जिस स्तर पे, उसको वहीं पे रहने दीजिए, लेकिन वहाँ पे जाके उसको धीरे धीरे उठाने का प्रयास कीजिए। राइट। फिर 27 में क्या बोले कि किस तरह से जो अज्ञानी व्यक्ति वो कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? प्रकृति क्रियमाणी कर्माणी से, वो सोचता है कि सब कुछ क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, हालांकि कौन 27 में देखा था। और 28 में देखा था कि कैसे विद्वान व्यक्ति कार्य करता है और बद्ध नहीं हो जाता हो। समझ रहे हैं ना आप लोग सब लिंक? 28 में क्या बोल रहे हैं? हाउ द एनलाइटन्स दे वर्क एंड दे डोंट गेट बाउंड। और अभी 29 में बोलेंगे कि किस तरह से ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति को काम में लगाते हैं। किस तरह से लगाते हैं? प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण विदो न कृष्ण विचालेत। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए फटाफट। हरे कृष्णा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। कितना सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं भगवान, और आपके प्रीचिंग के लिए कितना यूजफुल है। जब आप प्रीचिंग करने जाएंगे, उतरेंगे, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है आपको। नहीं तो कई बार क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन व्यक्तियों के ज्ञान को अज्ञान को दूर कीजिए, उनको मत दूर कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम इतने इंतजास्टिक हो जाते हैं कि आज ही इसको प्योर डिवोटी बना के छोड़ दूंगा एक दिन में, तो ना तो डिवोटी बनेगा ना प्योर बनेगा। इसलिए बोलते हैं कि वी हैव टू ब्रेक पीपल्स मिसकंसेप्शन। We do not break the people. Break people's misconception, don't break people. लोगों को नहीं तोड़ना है, उनके गलत धारणा को तोड़ना है, और वो ग्रेजुअली करना पड़ेगा, सडनली। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि अरे चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है? तो प्रीचर ने आंसर दिया, तुझे मालूम नहीं, जो व्यक्ति कृष्णचंद्र और गौरचंद्र में अंतर, ये चैतन्य भागवत बोलता है, इन दोनों में अंतर देखता है, वो 10,000 साल के कुंभ पाक नरक में जाएगा। तो
तो बच्चा बोलेगा अभी अगर ऐसा उत्तर देंगे आप नए बच्चे को, वो कोई बोलेगा अरे चैतन्य हम भगवान कैसे हो गए, बोलेंगे नरक में जाएगा तू, ऐसे प्रश्न करता है मूर्ख, तो कैसे आगे आएगा वो। जैसे एक बार मुझे याद है, एक चीज़ बताया था एक बार चैतन्य चंद्र ने, एक किसी का बर्थडे था डिवोटी का, तो अपने काउंसलर के पास गया तो काउंसलर को बोला आज मेरा बर्थडे है, आज ये है। तो काउंसलर बोले हाउ ओल्ड इज योर स्टूल बैग, बोले तुम्हारा जो विष्टा पकड़ने का थैली रखने का कितना साल का हुआ है। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा क्या अरे तुम बॉडी नहीं है, आत्मा है तुम, ये सब बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं होता है, भूल जाओ। भौतिकवादी मूर्ख व्यक्ति, चलो जपा करते हैं मिलके तो जपा करेगा क्या हो तो हमें व्यक्ति का कंसेप्शन तोड़ना है, व्यक्ति को नहीं तोड़ना है, उसको समझे, उसको हम बोल सकते हैं अरे उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है एक्चुअली अगर देखा जाए। हम तो वैसे भी आचार्य का आविर्भाव और तिरुभाव तो मनाते ही हैं, तो अगर किसी ड्यूटी का बर्थडे मनाएंगे तो उसमें कुछ गलत है क्या। अभी कल मैं एक जगह गया था प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम का मतलब किस लिए प्रोग्राम था मालूम है आपको, एक डिवोटी थे जो कई साल से वहाँ पे रह रहे थे पुलावा में नेवी नगर में, तो वो डिवोटी वहाँ से अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, रिटायर हो गए थे नेवी से, तो बस उसके लिए उनका प्रोग्राम था फेयरवेल। तो मैंने बोला अभी ये प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या करेंगे, मतलब कोई सोच ये भी कोई प्रोग्राम होता है क्या भक्तों के लिए, तो फेयरवेल रहना जाओ। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैं देखा कितना भक्ति भाव था वहाँ पे, और जो डिवोटी वहाँ से जा रहे थे पूरा रो रहे थे, बोले कि अरे मैं जा रहा हूँ छोड़ के, अभी मैं भगवान से दूर हो जाऊँगा, फिर मैं सेवा करने में बोला यार ये तो पूरा गीता का जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसका अप टू डेट यहाँ पे विश्लेषण दिख रहा है। अगर कोई उसको बोलता कि ये सब नहीं होता है, जाओ आप ठीक है थोड़ा सा हम आपको ब्लेसिंग देते लेते सब कुछ, लेकिन ये सब बड़ा बड़ा प्रोग्राम करने का क्या ज़रूरत है। उसी दिन उनका लड़के का बर्थडे भी था, तो बर्थडे भी मनाया गया। तो ऐसे सारे इवेंट आते रहते हैं, लेकिन इन सब इवेंट को हम क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं कि नहीं। एक्चुअली हर इवेंट को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, और भक्तों के लिए तो फिर हर जगह मौका ही मौका है ना, भगवान का हरि कथा सुनने का, भगवान का कीर्तन करने का, और साथ में प्रसाद भी लेने का। तो ऐसा मौका कोई छोड़ना चाहेगा क्या, नहीं ना। तो उसे स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए, और स्पिरिचुअलाइज करते हुए हम उसको व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। अदरवाइज अगर हम उनको सडनली उनको रिजेक्ट कर देंगे या फिर उनको आगे नहीं लेके आएंगे तो उनको आने का मौका नहीं मिलेगा आगे भक्ति में बढ़ने का। इसलिए देखिए इस तात्पर्य में बीचों बीच लिख रहे प्रभुपाद। किंतु जो लोग, फर्स्ट पैराग्राफ के तीसरी चौथी लाइन लास्ट से, किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लग सकते, तो लगने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इनफैक्ट भगवान खुद जब 12वें अध्याय में जाएंगे तो पहले बोलेंगे कि देखो डायरेक्ट मेरे ऊपर ध्यान करो, सबसे हाईएस्ट है। बोलेंगे कि ध्यान नहीं कर सकते मेरे ऊपर ध्यान करने का अभ्यास करो, ठीक है, ये नहीं कर सकते तो आप मेरे लिए कार्य करो और आप जो फल प्राप्त करते हैं उसको मुझे समर्पित करो। ये भी नहीं कर सकते, ठीक है, आप कुछ तो अच्छा काम कीजिए, लोगों को पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, या कौओं को दाना पानी दीजिए। हाँ होता है ना, ये सब पुण्य कर्म है ना ये। तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं ताकि धीरे धीरे व्यक्ति क्या बने, पुण्यवान बने। सेल्फ बेसिकली क्या है, सेल्फलेस बने। जो मैं मेरे लिए सोच रहा हूँ कुछ थोड़ा दूसरे के लिए सोचना चालू करो, और धीरे धीरे क्या होगा, अंतिम भगवान तक आएगा। जब भगवान तक आएगा तो उस दायरे में सब लोग आ गए, परिवार भी आ गया, देश भी आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, कौवा, सब आ गए। सबके प्रति आदमी क्या हो जाएगा, कृपाशाली बन जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं उसको। अभी इसका ये कल्मिनेशन, ये सेक्शन का ये श्लोक 30वां नंबर का, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासं धर्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य निगतचर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना
तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ओके, इसमें कुछ 2-3 टर्म दिए गए हैं, ये टेक्निकल टर्म्स, जैसे निराशीर यानी कि मेरा, राइट, निराशी नहीं, निर्मम, निर्मम मतलब मेरा। तो जनरली हमारा टेंडेंसी क्या रहता है, ये चीज़ मेरा है, मैं इसका उपभोग लूँगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि क्या करो, ऐसे जितने भी तुम्हारे कंजम्पशंस है इसको दूर करो। और सेकंड लाइन में बता रहे कि निराशी का शब्द होता है, क्या दिया है वर्ड मीनिंग में निराशी का, लाभ की आशा से रहित। अब निराशी जो है ये क्या है, रजोगुण के लेवल पे स्थित है। लाभ मतलब क्या है, रजोगुण ना, चाहिए मेरे को, ये चाहिए वो चाहिए। उसके बाद विगत ज्वर, विगत ज्वर मतलब क्या है, आलस्य से रहित, ये होता है तमोगुण। तमोगुण को दूर कीजिए आप। तो विगत ज्वर मतलब तमोगुण से दूर हो जाइए। निराशीर निर्मम मतलब आप रजोगुण से दूर हो जाइए। संन्यास अध्यात्म चेतसा मतलब आप क्या आ जाइए, सत्व गुण में आ जाइए। अध्यात्म मतलब क्या, आप आत्मा है, ये शरीर नहीं है, आप आध्यात्मिक स्तर पे आ जाइए, राइट। और लास्ट में मई सर्वाणी कर्माणी, आप किस पे आ जाइए, शुद्ध सत्व पे आ जाइए। आप देख रहे हैं ग्रेडेशन। इस तरह से आप प्रकृति के 3 गुणों को पार करके मेरी भक्ति कीजिए। और तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि देखिए पहला सेकंड लाइन है, भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना होना आवश्यक है। यानी कि भक्ति में हम जो चीज़ पालन करते हैं उसको हमें कैसे पालन करना चाहिए, लाइक अ मिलिट्री डिसिप्लिन। सुबह उठना है मतलब उठना है, सुबह सोना है मतलब सो जाना है। ऐसा नहीं, सुबह उठना है मतलब उठना है, जब करने के लिए बैठे हैं, नींद आ रही है तो उठना है और जब करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, लाइक ए मिलिट्री डिसिप्लिन। और प्रभुपाद लिखते कि ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण को आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यही जीव की क्या है, स्वाभाविक स्थिति। और सुंदर लिखते प्रभुपाद आगे, देखिए जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रह जाए, राइट। प्रभुपाद के तात्पर्य इतने सुंदर है कि आप पढ़ेंगे 2-3 लाइन तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। रोज पढ़ेंगे तो आपका रोज बन जाएगा, महीने पढ़ेंगे तो महीने बन जाएंगे, सालों साल बन जाएंगे। इस तरह से पूरा जीवन बन जाएगा। एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे, कितना क्रिस्टल क्लियर सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है, कोई भी डाउट नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, स्ट्रेट डायरेक्ट आपके हार्ट में घुस जाएगा। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। क्योंकि बोले ना मिलिट्री डिसिप्लिन, परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश के मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं की आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भाव में रहता है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है, राइट। और एक सुंदर उदाहरण दे रहे निराशी का, निर्मम का। बोलते हैं कि कोषाध्यक्ष, यानी कि देखिए प्रभुपाद भी कई बार उदाहरण देते थे कि मैं 1000 रुपया गिनूंगा, लेकिन वो पैसा किसका है। अभी कभी कभी हुंडी में आप सेवा करते होंगे, इधर करते हैं कोई लोग हुंडी का पैसा गिनने का, नोट काउंट आप करते हैं, सब लोग करते हैं। तो लेकिन वो पैसा किसका है, सेम उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु उसमें से वो अपने लिए एक भी पैसा नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं किसकी है, परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण महात्म कार्य में करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता, और इसे क्या कहते हैं, निर्मम, मेरा कुछ नहीं है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार आलस्य रहित, कितना सिस्टमेटिक बिल्ड कर दे, क्योंकि ये सब पालन करने के लिए कठिनाई होगी ना। तो लेकिन क्या करना चाहिए, हमें आलस छोड़ना चाहिए उस चीज को पालन करने में। ओके, इस प्रकार अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करते रहना होता है। ऐसा कर्तव्य का पालन कृष्ण भाव में होकर किया जा सकता है, इससे मुक्ति मार्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
हाँ पूछिए। एक सवाल है जिसको मैं आपने बोला था, भगवान ने आगे जाके बाद में पहले कहा कि धीरे धीरे जो कर्म कांड है वो करना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, करना चाहिए, वो कैसे फिर और पिछले 2 अध्याय में बोला है कि वो कर्म कांड नहीं करना चाहिए, दोनों को बोल सकते हैं। तो भगवान ने लेवल दिया है ना, भगवान कभी भी किसी चीज़ को फोर्स नहीं करते। यहाँ पे तो वही कर रहे हैं ना भगवान। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं क्या अर्जुन को? भगवान पहली बात तो अर्जुन खुद से फोर्सिबली प्योर डिवोटी बनना चाहता था। प्योर डिवोटी है वो, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रामा चल रहा है। अर्जुन बोला था कि नहीं, मैं तो एकदम विरक्त होकर जीवन जीऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा। भगवान बोले ऐसे भक्ति करने का तरीका नहीं है, ऐसे तरीका भी होता है। आपके लेवल पे आप वही कर सकते हैं जो आपको अधिकार है। आपके लेवल पे आपको वो अधिकार नहीं, यानी कि आप वो नहीं कर सकते तो आप उसे क्यों करना चाहते हैं आर्टिफिशियली? आप जो कर सकते वही कीजिए और मुझे समर्पित कीजिए। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे भगवान एक्चुअली लेवल दे रहे हैं 1 बाय 1। भगवान निंदा भी करते हैं कि कर्मकांड के स्तर पर हमेशा मत रहो, उससे ऊपर उठो, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि अगर आप कर्मकांड के आगे नहीं आ सकते तो ठीक है, कर्मकांड करते रहिए, उसे छोड़िए मत। ठीक, उसके नीचे क्या है? विकर्म हो जाएगा ना, राइट? तो उसलिए कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें, बराबर बोल रहे हो। तो वहाँ पे भगवान एक लेवल देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से आप क्या कर सकते हैं? 1 नहीं कर सकते, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। जैसे सोचिए ना, आपके मंदिर में अगर कोई आएगा, ऐसे कितने लोग मैंने देखे मंदिर में आते हैं, वो ना तो भगवान का दर्शन करेंगे, ना ही जप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल एक झाड़ू मार के चला जाएगा आदमी। या फिर ऐसे कुछ लोग केवल प्रसाद खाने के लिए आएंगे। बराबर जब टाइम हो जाएगा ब्रेकफास्ट का या लंच का, हाजिर हो जाएगा व्यक्ति प्रसाद दो। तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट लेवल पे अलग चीज़ है वो। आप बोलेंगे यार रोज रोज आता है, सेवा नहीं करता, कुछ नहीं करता, इसको प्रसाद दे देते। बट आप अगर प्रचारक हैं तो आप किस एंगल से देखेंगे? चलो भाई, कम से कम मंदिर में आके भगवान प्रसाद तो लेता है, सही है कि नहीं? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बोलेगा मैं केवल झाड़ू मारूंगा, जब नहीं करूंगा, तो आप उसको बोलेंगे जब झाड़ू मत मारो, जब करो, जब करने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आपका जीवन बर्बाद है अगर जब नहीं करेंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या उसको? नहीं ना, कम से कम उतना तो कर रहा है, लेट हिम डू। अभी आप में से कितने लोग हैं जो कभी कभी देख के लिखते हैं? तो मैं कुछ बोलता हूँ कि आपको मेरे माइंड में क्या चलता है? ठीक है यार, एटलीस्ट लिख तो रहा है, देख के इसे लिख तो रहा है। ऑफ कोर्स अभी आप इसको लोक संग्रह मत लीजिए। मेरे बताने का तात्पर्य वो नहीं है, बट क्या रहता है ना, जो प्रीचर लोग रहते हैं उनके दिल में कंपैशन रहता है। अभी आप भी प्रीचर लोग बहुत सारे, आपके दिल में कंपैशन रहता है। तो जब आप अगर आपने किसी चीज़ को टेस्ट किया है, समझो आपने कृष्ण भक्ति को टेस्ट किया है, तो आपको भी लगता है कि सामने वाले को चीज़ मिलनी चाहिए, किसी भी तरह से उसको मिलनी चाहिए, ए न प्रकार है। तो वैसे मैंने जब प्रभुपाद की किताब पढ़ता तो मुझे आनंद प्राप्त होता है। तो मुझे भी लगता है कि कोई व्यक्ति अगर उसे पढ़ता है, भले देख के पढ़े, किसी तरह से तो पढ़े भाई, वो कुछ तो करे। मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ किसी को यहाँ पे स्ट्रिक्टली, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सुब्रो ये सब यहाँ से वहाँ क्यों चले गए? अपने लेवल पर रहकर भक्ति करेंगे आप। तो वो ऐसे रहता है। भगवान बहुत, उनके दिल में हमारे लिए बहुत प्रेम है। जैसे गजेंद्र मोक्ष में भगवान बोलते हैं, गजेंद्र जी प्रेयर करते हैं, माधुर प्रपन्न पुष्पाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरी करुणाय नमो फलाय। भगवान बोलते हैं, गजेंद्र बोलते हैं कि भगवान मुझे छोड़ दो, इस पाश से मुक्त करो। भगवान बोलते क्यों मुक्त करूं? गजेंद्र बोलते कि आप मुक्त हैं, आप तभी मुझे मुक्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान बोलते कि अरे मैं तो हमेशा ट्राई करता हूं तुझे मुक्त करने का, लेकिन तू मुक्त नहीं होना चाहता है। तू हमेशा क्या करता है? आसक्त रहता है। तो गजेंद्र बोलते कि नहीं, लेकिन भगवान आप क्या है? नमो अनलाय भूरी करुणाय, आप बहुत कृपाशाली है। आप इतने कृपाशाली है, देखते हैं कि ये बेवकूफ पढ़ाई नहीं कर रहा है,
ये देख के लिख रहा है, लेकिन फिर भी ऑफकोर्स मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान देखते कि अरे यार ठीक है, कम से कम अंदर तो आया है, बैठा है हॉल में, लिख रहा है कुछ तो। और भगवान ये गजेंद्र बोलते हैं कि भगवान आप क्या है, नमो अनिलाय, आप आलस नहीं करते। जैसे यहाँ पे बोला गया है ना, आलस मत करो। भगवान भक्तों को बोल रहे हैं कि आलस मत करो, और खुद भगवान क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि मैं कभी आलस नहीं करता हूँ आपको छुड़ाने के लिए, तो आप क्यों आलस कर रहे हैं। कितना हमें प्रेरणा लेना चाहिए, जब भगवान आलस नहीं करते हैं तो हमें क्यों आलस करना चाहिए। भगवान सदैव सतर्क रहते हैं अपने भक्तों को अपने समीप लाने के लिए, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो वहीं बैठ के अपना वही चवन्नी की उठाते रहूँगा और उसको उड़ाते रहूँगा, देखते रहूँगा, चवन्नी का व्यापार करते रहूँगा। अरे यहाँ पे तुमको करोड़ रुपया मिल रहा है, मतलब भक्ति क्या उसको छोड़ के आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। और गजेंद्र बोलते हैं कि देखिए भगवान आप भले कितना भी, भगवान बोलते हैं कि तुम आसक्त रहते हो, विफल होते हो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कंट्रोल करने में, लेकिन गजेंद्र बोलते हैं कि लेकिन भगवान फिर भी आप क्या कीजिए, आपका प्रयास जारी रखिए। आप क्या है, नमो अनिलाय, आप बहुत ही कृपाशाली और क्या है, बिल्कुल। आप देखिए, आप कभी आप किसी को बोलते हैं कि अरे जब करो रे जब करो रे, वो व्यक्ति जब नहीं करता है, हम 3 दिन में क्या कर देंगे उसको बोलना, मेरे को पढ़ाई करना है, एग्जाम करना है, देख के नहीं लिखना है मैं पढ़ाई करता हूँ। ऐसा कितना हमें जीवन में बहुत सारा काम है, घर का काम है, ऑफिस का काम, दुनिया भर का काम, उसके पीछे कौन पड़ेगा। लेकिन भगवान कितने अनादिकाल से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई आ, एक बार तो आ जा, एक बार मेरी तरफ देख। हम कितनी बार भगवान से दूर जाते हैं, फिर भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। इसलिए एक भागवत कथाकार का मैंने कथा सुन रहा था, उसमें बोलते हैं कि भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ खड़ी क्यों रहती है, बैठती क्यों नहीं है वो। तो इसीलिए वो गजेंद्र मोक्ष प्रसंग में बोलते हैं कि अगर समझो कभी अगर किसी भक्ति पर संकट आया, तुरंत मैं दौड़ के जाना चाहिए। वो उठने में भी समय चला जाएगा ना अगर मैं बैठा हूँ तो उठने के लिए समय लगेगा, मैं अगर खड़ा हूँ तो तुरंत भाग के जा सकता हूँ। तो भगवान इतने हमारे लिए लालायित रहते हैं, लेकिन हम लोग किसी और चीज़ के लिए लालायित रहते हैं। ये हमारी मूर्खता है जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि आलस नहीं करना चाहिए, बिना आलस रहित भगवान के पास जाने, वैसे भगवान भी आने की कोशिश करते हैं, हमें भी जाने की कोशिश करना चाहिए। तो ठीक है, और पूरा करेंगे 2-3 श्लोक। हमने अभी कौन सा श्लोक लिया, 30 लिया। ओके, अभी 31 नंबर। 31 नंबर का श्लोक बैकग्राउंड ये है कि अभी तक मैंने जो आपको बताया, इन चीज़ों के अगर आपको क्या करना है, श्रद्धा से कार्य करना है। श्रद्धा रखो इसके ऊपर। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो मुच्यन्ते कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो श्रद्धा से फॉलो करेगा वो श्रद्धा प्राप्त करेगा, नहीं फॉलो करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा। और ऐसा भगवान क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान का जो वर्ड है, भगवान का जो शब्द है, एक्चुअली उसको बोलते हैं भगवान के जो शब्द रहते हैं वो क्या रहते हैं, अंतिम शब्द रहते हैं। अंतिम यानी कि उनको भूत मालूम है, वर्तमान मालूम है और भविष्य में क्या हो सब मालूम है उनको, इसलिए उनको ओमनिसेंट है ना भगवान, इसलिए उनके शब्द को क्या है, मान्यता है। आप और मैं बोलेंगे तो मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान जब बोलेंगे तो उसको क्या है, परिपूर्ण मान्यता प्राप्त होती है। प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे कि भले वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए, कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों को पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराश का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। ये तो एतद् अभ्यसूयन्तु अनुतिष्ठन्ति मय्यमतं सर्वज्ञानं तान् विद्धि चेतसा। पढ़िए। किंतु जो ईर्ष्यावर्ष इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए।
तो ये 31 नंबर और 32 नंबर दोनों में दो चीज़ आपको दिखेगा प्रोमिनेंटली, दोनों सेम है। एक बोलता है ऐसा करने से ऐसा होगा, दूसरा बोलता है कि ऐसा पालन नहीं करेंगे तो ये हो सकता है। एक तो चीज़ है, दो चीज़ें यहाँ पे, दो क्वालिफिकेशन बताए गए हैं। पहला क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और दूसरा चीज़ बताया गया है विदाउट एनवी, अनुसूयंतु। देख रहे हैं आप श्लोक में, ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया गया है कि नहीं? श्रद्धावान अनुसूयंतो, और नीचे दिया है ये तो अभिसूयंत, ईर्षावश। यानी कि ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए दो मेन चीज़ें हैं। ये तो हमको श्रद्धा रखना चाहिए, दूसरा हमें ईर्षावान नहीं रहना चाहिए, ईर्षा को दूर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ऊपर के श्लोक में बोला है कर्म भी, यानी कि आप अगर इस तरह से कार्य करेंगे तो क्या होगा? आप न केवल बुरे कर्म से दूर हो जाएंगे, आप अच्छे, हाँ वही, वो तो बोला है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेकिन ऊपर का शब्द लीजिए श्लोक का, कर्म भी। आप अगर इस तरह से मेरा भक्ति भाव से पालन करेंगे, पूजन करेंगे, तो आप न केवल बुरे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, आप अच्छे कर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे। अच्छे कर्मों से मुक्त होने से डर क्या है? कुछ डर नहीं है ना, क्योंकि अच्छे कर्म में मानते हैं ना भौतिक जगत में, नहीं मानते क्या? तो हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म से मुक्ति मिलेगी, ये चीज़ बताया गया है। तो ये क्लियरली क्या है? कर्म योग है। वापस बैकग्राउंड पे आइए, ट्रैक पे आइए वापस। सेक्शन क्या चल रहा है हमारा? कर्मयोगी को न केवल कर्मयोगी पहले तो पाप नहीं करेगा डेफिनेटली, तो उसको पाप में कार्य से मुक्त होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पे आश्वस्त कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम क्या करेगा? अच्छे कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा जो तुझे क्या करते हैं। और कर्मयोगी के लिए सबसे बड़ा मेन फैक्टर क्या है? मुझे मुक्त होना है। तो मुक्त होना है तो अच्छे से भी मुक्त होना है और बुरे से भी मुक्त होना है। क्लियर है आपको? कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? और ये जो नीचे का श्लोक है, कितना मिनट है अपने पास? 3 मिनट है, ठीक है, क्विकली करेंगे। नहीं हो जाएगा 2 मिनट में। वैसे भी अच्छा, आपको खिचड़ी वैसे भी लेट मिलती है। थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, चलेंगे। देखिए ये तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण भावनावेद न होने का दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति को चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा भगवान के प्रति अन्न बिंदु रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। और इसका अपोजिट एग्जैक्टली क्या है? पीछे वाले तात्पर्य में देखिए, किधर गया? हाँ, मनुष्य को चाहिए कि भगवान, ऊपर से तीसरी लाइन देखिए, मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। अभी प्रभुपाद ऐसा क्यों लिखते हैं? बिना ईर्ष्या भगवान के क्यों लिखते हैं? ईर्ष्या के कारण ही यहाँ पे। तो दो चीज़ें होती है। देखिए और एक चीज़ आएगी यहाँ पे आगे, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं, ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पे टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों को दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम से बंधन मुक्त हो सकता है। और कभी कभी भले वो इस नियम को ठीक से पालन न कर पाए। ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है, आगे वाला श्लोक और पीछे वाला श्लोक। बेसिकली ऐसे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है ईर्ष्या करना भगवान से। अब भगवान से ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि देखते हैं कि अरे भगवान बोलते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, और भगवान खुद मजा कर रहे हैं, खुद मजा करते हैं, उनको कोई बंधन नहीं। लेकिन हम ही नहीं समझ पाते कि भगवान दिव्य स्तर पे हैं, और हम भी अगर भगवान का आदेश का पालन करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? दिव्य स्तर पे जाएंगे। जब हम दिव्य स्तर पे जाएंगे तो हमको भी वो सब भगवान आनंद प्रदान करते हैं। अब ये आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि आप आनंद वहाँ मत प्राप्त करो, आप कहाँ आनंद प्राप्त करो? मेरे पास आओ। राइट? तो अभी एज ऑफ नाउ अभी हम सब सोच रहे हैं कि अरे ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो, इतना सारा नियम ये वो, मैं क्यों करूँ? ऐसा सवाल आता है ना कभी कभी। एक तो चीज़ ये हो गई, और दूसरा चीज़ क्या है? होपलेस होना, जो पिछले श्लोक में दिया था कि बिना आलस के, पिछले नंबर 30 पे। तो देखिए
इस श्लोक में बोले कि क्या कीजिए आप, तात्पर्य में बोलते हैं कि जय तथा पराजय इसका विचार किए बिना आप क्या कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि क्या होगा, कभी कभी आपको सफलता मिलेगी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का, कभी कभी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। एक तो क्या रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। इसलिए देखिए ये पॉइंट वापस आएगा, श्रद्धा और ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए क्योंकि भगवान है, उनके दिव्य स्तर पे हैं, वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल मजाक कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम भी जब दिव्य स्तर पर जाएंगे तो हम भी उनके जैसा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, श्रद्धा रखें इंस्ट्रक्शन के ऊपर। कभी कभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कभी कभी डिफीट हो सकता है, लेकिन बिना निराश हुए आपको आगे बढ़ना है, राइट। क्योंकि भक्ति में यही दो चीज़ें हमें क्या करती हैं, कई बार जब करने से रोकती है। ये दो एटीट्यूड्स, एक तो हमें क्या लगता है, अरे नहीं कर पाऊंगा, बहुत कठिन है यार, ये स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो जब आपको लगेगा स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो हमें क्या करना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बन के, इधर भी स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये जगत में हमने जो शरीर लिया है ना, ये बहुत ही विचित्र शरीर है। जब ऐसे गौरव को कई बार बोला करते थे कि ये शरीर ऐसा है, जब ठंडा है तो गर्म मांगेगा, जब गर्म है तो ठंडा मांगेगा, जो नहीं है वही मांगेगा। ऐसा ही होता है ना। तो हमें बहुत स्मार्टली काम करना पड़ेगा शरीर के साथ। सी आप में से कितने लोग पता नहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लेकिन देखिए अगर आप युक्ति लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे तो काम कर सकते हैं ठीक से। जैसे कि आपने देखा होगा एथलीट रहते हैं, एथलीट मतलब जो दौड़ लगाते हैं, जंप मारते हैं। तो कभी आपने देखा होगा जो जंप मारते हैं, ऐसा रहता है ना, वो एक लंबा ऐसा लकड़ा रहता है, छड़ी रहता है, उसको पकड़ के ऐसे जंप मारते हैं, या कुछ ऐसे दौड़ के जंप मारते हैं। तो ऐसे लोग जंप मारने से पहले क्या करते हैं, अभी समझो क्या करते हैं, हाँ प्रैक्टिस करते हैं, उसी के ऊपर केंद्रित, यही चीज प्राप्त करना है। और क्या करते हैं, आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए तो मालूम पड़ेगा, और कुछ नहीं करते। क्या पीछे जाना, देखिए अगर समझो वहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं है तो बहुत नज़दीक हो गया, समझो दरवाजा है, वहाँ से अगर मुझे वहाँ पे एक रोक रखा है, उसके ऊपर से अगर जंप मारना है तो मैं वहाँ जाके खड़ा नहीं होऊंगा वहाँ जाके खड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, उसके नीचे से जाऊंगा मैं रस्सी के नीचे से, रस्सी के ऊपर से नहीं। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से थोड़ा पीछे पीछे आऊँगा, थोड़ा मोमेंटम गैदर करूँगा, और ऐसा मोमेंटम करूँगा कि वहाँ जाके बराबर जंप बैठेगा। तो भक्ति में भी कभी क्या होगा, हमारा माइंड हमें डिस्टर्ब करेगा, हमारे सेंसेस हमको डिस्टर्ब करेंगे, कोई हमको कुछ बोलेगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उस समय में थोड़ा सा पीछे आ जाना है किससे पीछे आ जाना है, भक्ति से नहीं आना है, लेकिन स्मार्टली काम करना है। पीछे आना है मतलब कभी कभी रिट्रीट करना चाहिए। ठीक है चलो आज पिकनिक पे जाते हैं, समझ रहे ना आप, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर बॉडी मिला है, उसका एक गुण और कर्म है, उसको हमें टोटल करना है, युक्त तो वैराग्य करना है उसके साथ, मतलब भगवान की सेवा में उसको कार्य लगाना है। तो कभी कभी अगर बॉडी बोलेगा कि आज नहीं कर सकता जब, तो जब नहीं करना ऐसा नहीं बोलना है उसे क्या बोलना है, करना है ठीक है चलो थोड़ा घूम फिर के आता हूँ गार्डन में। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका माइंड, जैसे कुछ ब्रह्मचारी यहाँ पे हैं, कभी कभी इतना सेवा आ जाएगा, सब हो जाएगा। तो उस समय क्या करना चाहिए, ठीक है चलो अभी थोड़ा सा श्रवण करते हैं, 2 दिन केवल श्रवण करेंगे, या आप लोग भी, आप भी सेवा करते हैं बहुत सारे लोग, 2 दिन साधना अच्छा करेंगे, फिर 2 दिन के बाद क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो कभी कभी क्या होगा, केवल सेवा करते जा रहे, सेवा करते जा रहे, सेवा करते जा रहे, आप सोचो नहीं शुद्ध होना है हमें, जो बोला वो सेवा करते जाओ। लेकिन अगर आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करे तो क्या करेंगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, शांति से बैठिए,
थोड़ा सा जप कीजिए, कीर्तन सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, थोड़ा सा मोमेंटम गैदर कीजिए और वापस जाके बहुत बड़ा छलांग लगा दीजिए, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं। तो आप लोग जाते हैं ना कभी कभी रिट्रीट में? नहीं जाते? रिट्रीट नहीं जाते क्या आप लोग? अरे बाबा, रिट्रीट मतलब यात्रा पे जाते हैं कि नहीं? हमारे लिए रिट्रीट मतलब क्या? अब देखिए, आप लोग यात्रा पे सबके चेहरे खिल जाते हैं, यात्रा, और यात्रा पे जाके आने के बाद कैसा एकदम फ्रेश लगता है कि नहीं? नहीं लगता? अभी सुनते हैं सब लोग फ्रेश हो गए। क्योंकि मैं अभी यात्रा पे जा रहा हूँ अगले हफ्ते। तो ऐसा करना चाहिए कभी कभी, या कभी कभी देखिए आप आपस में कभी कभी कहीं मिल सकते हैं, गोविंदा में प्रसाद ले सकते हैं, नहीं ले सकते? थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ना, फिर वापस जोर से जब चालू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो आपको बोलेंगे रोज, चलो आज एकादशी है, 64 माला करो। चलो आज एकादशी है, लेकिन एकादशी पिज्जा मिलने वाला है, तो 64 माला भी करेंगे, अच्छा है, प्रसाद भी मिलेगा, भक्तों का सब भी मिलेगा, सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या है, बद्धावस्था में है ना, अभी हमारे दो साइड है, स्पिरिचुअल नेचर, मटेरियल नेचर, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो इसलिए श्लोक में जो दिया गया है कि एक तो आप क्या कीजिए, निराश मत होइए। अगर आपको कभी जय मिलेगा, पराजय मिलेगा, ये बैलेंस लेके कब तक रखना है? तब तक रखना है जब तक आपके पास, तो छोड़ना पड़ेगा उसको। जब उस स्तर पे आएंगे तो आप मुझे उत्तर दे देना। अभी क्या होता है, 10 साल से है तो नया ही बना रहता है, पुराना तो इसीलिए मैंने बोला ना आपको कि आप अपना स्तर पहचानिए। आपको अगर लगता है कि आप इतने शुद्ध हो गए कि हर एकादशी निर्जल कर सकते हैं, तो कीजिए ना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। प्रयास तो करना चाहिए, थोड़ा बंद होगा। हाँ, तो मैं ये भी नहीं बोला ना कि एकदम उसको डाउन कीजिए, एकदम डाइल्यूट करने के लिए नहीं बोला ना मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपको ब्रेक मिलेगा, मैं तो 3 घंटा भी लेक्चर स्ट्रेट ले सकता हूँ, मुझे क्या है। प्रचारक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बोलने में किसी को कुछ ये नहीं होता है, जितना बोलते जाओ 4 घंटा बोलते जाएंगे, लेकिन आप लोग को ब्रेक चाहिए कि नहीं, आधा घंटा बीच में। अगर ब्रेक नहीं दूंगा तो क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं घुसेगा दिमाग के अंदर, राइट, फॉलो नहीं कर पाएंगे आप उस चीज़ को। तो बस वैसे ही है लाइफ में भी, ये शरीर के लिए सी, अभी यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेक देना मतलब टोटली 4 नियम तोड़ना। कि चलो भाई अभी 6 महीने के लिए कुल्लू मना ली, फिर अगले 6 साल भयंकर भक्ति करेंगे, फिर वापस 6 महीने कुल्लू मना ली। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, डे टू डे लाइफ में क्या है, विद इन बाउंड्री ऑफ धर्मा, जो अपना रिलीजन का बाउंड्री है ना। अभी हमारा कृष्णा कॉन्शियस बाउंड्री क्या है, आप गोविंद में प्रसाद ले सकते कि नहीं, लेकिन अगर आप रोज गोविंद में प्रसाद लेते हुए दिखे तो क्या होगा फिर? मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ, रोज दिखे तो क्या होने वाला है, प्रॉब्लम है ना फिर आपका ये, रोज चटपटा खाना है इनको, तो आपकी इंद्रियां कैसे नियंत्रण करेंगी। लेकिन साथ में कभी गोविंद में नहीं जाना है, कभी चटपटा चीज नहीं खाना है, केवल सात्विक आहार, तो सामने वाला आदमी क्या बोलेगा? तुम सात्विक आहार खाओ, आज से मेरा जब बंद, समझ रहे ना आप, मतलब हमारा मन बोलेगा, सब थोड़ा थोड़ा माइंड को दे देना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और फिर ऐसा करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद बोलेंगे, यार एक्चुअली आपको खुद बोलने की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी खुद बोलेगा, आपका बॉडी खुद बोलेगा कि भाई अभी नहीं ले सकते आप, समझ रहे ना आप। तो इस तरह से एक तो श्रद्धा रखना चाहिए, और दूसरा ईर्ष्या रहित होना चाहिए। अगर श्रद्धा रहित रहेंगे और ईर्ष्या से भरे रहेंगे तो क्या होगा, फिर ये कर्म के बंधन से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छे कर्म तो आपको लगने वाले हैं, और बुरे कर्म तो डेफिनेटली लगेंगे ही लगेंगे, दोनों का बंधन आपको झेलना पड़ेगा, जो कि कर्म योगी को नहीं चाहिए। इसलिए जस्ट इसका कनेक्शन जोड़ के जाते हैं नेक्स्ट इसके लिए। तो इसके बाद अभी भगवान और 2-3 एक्स्ट्रा रीज़न देंगे कि आपको कर्म क्यों करना चाहिए, एक्स्ट्रा रीज़न। अभी तक तो ऐसे रीज़न दिए कि भाई शुरू से देते आ रहे स्थिति अध्याय में कि आपको अपने कर्म के हिसाब, आपके गुण के अनुसार कार्य कीजिए, आप कर्मयोग कर सकते हैं, ज्ञान योग नहीं कर सकते, लेकिन और कुछ एडिशनल रीज़न देंगे आगे आने वाले 2-3 श्लोकों में। इस अध्याय को आज पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
बैलेंस रखना पड़ेगा। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप खिचड़ी प्रसाद लेके आइए। पिछले रविवार बंद है।